अपनी हदों को महफूज रखने की जंग बीते 6 महीने से यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं। फिर भी वक्त है कि जंग खत्म नहीं होने दे रहा और दोनों ही देशों को 24 फरवरी सन 2022 से अब तक यह जंग सिवाय लाशों के और कुछ हासिल नहीं होने देना चाहती। मतलब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि लड़ाई का मुंह काला होता है। किसी को अगर न विश्वास हो तो आज की पीढ़ी के सामने मौजूद है रूस और यूक्रेन के बीच सीमा की समस्या और बेसिर पैर की सियासत को लेकर शुरू हुई ये खूनी जंग। ऐसे में ये जरूर है कि भारत ने दुनिया को नाकों चने चब्बा दिए हैं अपनी कुशल सामरिक सुरक्षा सैन्य और कूटनीतियों के हैरत अंगेज नमूने पेश करके। मतलब यह कहूं कि बिना कोई लड़ाई लड़े हुए ही हर लड़ाई घर बैठे भारत ने जीत ली तो शायद इसमें भी कहीं कोई गलत बात नहीं होगी। अब ऐसे में भारत ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन को लेकर जो दांव चला है उसने यूक्रेन और रूस को चक्कर में डाल दिया है, जबकि जमाने की आंखें भारत की इस चाल से फटी की फटी रह गई हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं टीवी9 डिजिटल चैनल पर अपना मनपसंद प्रोग्राम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान। तारीख 25 अगस्त सन 2022 दिन गुरुवार। दो टुक बेबाक खड़ी खड़ी बात, रूस को चौंकाने वाले भारत के ऐतिहासिक कदम की बात। उस कदम की बात जिसने न केवल रूस को चौंका दिया है अपितु यूक्रेन को भी विश्वास नहीं आ रहा है कि जो भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के मामले में बीते 6 महीने से पानी पिला रहा था, आखिर वो भारत रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र परिषद में भला प्रक्रियात्मक मतदान कैसे कर सकता है। मतलब भारत के इस कदम को यूक्रेन और रूस के साथ साथ जमाना आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है कि क्या ये वही भारत है जो बीते 6 महीने से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यूक्रेन के मसले में अमेरिका और ब्रिटेन से सुपर पावर्स को अंगूठा दिखाकर खुलेआम चक्कर में डाले हुए था। उसी भारत ने आखिर अब अचानक अपना रुख बदलते हुए यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रक्रियात्मक मतदान के दौरान बुधवार यानी 24 अगस्त सन 2022 को रूस के खिलाफ मतदान कैसे कर दिया। यहां बताना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र के 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक को संबोधित करने के वास्ते आमंत्रित किया था। इसी साल 24 फरवरी को जब रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, तब उसके बाद से यूक्रेन के मामले पर भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया है, जो अपने आप में हर किसी को चौंकाने वाला होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले इन 6 महीनों में भारत ने हर बार खुलकर रूस का साथ दिया था। यहां तक कि भारत ने अमेरिका को भी कई बार आड़े हाथों ले लिया था कि वो यानी अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती के बीच में उछल कूद ना मचाए। मतलब जब से यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी है तब से ही भारत यूक्रेन ब्रिटेन अमेरिका को अपनी खुली मुखालफत करता हुआ दिखाई दे रहा था। दिखाई क्या दे रहा था, भारत ने इस सिद्ध भी कर दिया कि वो सिवाय रूस के और किसी के साथ नहीं था। मतलब भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की अब से पहले एक बार भी निंदा नहीं की थी। नई दिल्ली ने अब तक हमेशा रूस और यूक्रेन से कूटनीतिक बातचीत के रास्ते पर आकर शांतिपूर्ण हल तलाश कर जंग खत्म करने की बात पर ही बल दिया है। यहाँ यह भी जिक्र करना जरूरी है कि मौजूदा दौर में भारत 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होने वाला है। सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए बुधवार को एक बैठक बुलाई थी। बैठक शुरू होते ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में जेलेंस्की की भागीदारी के संबंध में एक प्रक्रियात्मक वोट कराने का अनुरोध किया था। इसके बाद इसके पक्ष में 13 सदस्यों ने वोट किया, जबकि रूस ने इस निमंत्रण के खिलाफ मत दिया और चीन ने वोट किया ही नहीं। इससे एक दिन पहले खबर आई थी कि यूक्रेन ने बुधवार को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है और यही यूक्रेन पर रूसी हमला शुरू होने के 6 महीने पूरे होने का भी दिन रहा था। बहरहाल जो भी हो, यूक्रेन के साथ जंग की आग में बीते 6 महीने से झुलस रहे रूस से पीड़ित अमेरिका ने अब जब यूक्रेन की सेना को आगामी वर्षों में लड़ने में मदद करने के लिए लगभग $3 अरब के बड़े नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की हो, उसी दौर में अचानक भारत के यूएनएससी में चले गए जबरदस्त दांव ने अमेरिका की तमाम सियासत को 1 मिनट में धूल चटा दी है। अगर ये कहूं तो कदापि गलत नहीं होगा। शायद इसीलिए भारत को दुनिया कभी विश्व गुरु भी कहा माना करती होगी। मौजूदा पीढ़ी को ये बताना और उसे समझाना समझना बेहद जरूरी है।
कि वक्त पर चला गया हर दांव आपको जीत ही दिला देगा, इसकी कोई गारंटी भले ना हो, मगर वक्त पर फेंका गया पासा या चला गया दांव आपकी चालों से बाकी तमाम के पासों का सत्यानाश तो कर ही सकता है, जैसा कि अब भारत ने अमेरिका ब्रिटेन के साथ किया। यूएनएससी में यूक्रेन को लेकर भारत द्वारा चले गए दांव के बाद इसमें अब शक की कहीं कोई गुंजाइश बाकी बची नजर नहीं आती है। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। शुक्रवार रात मेरी लौट कर आने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते पॉडकास्ट की इस कड़ी को अपनों के बीच शेयर करके TV9 डिजिटल चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो लिखते जाइए।